और भीड़ भी जो कुछ रही हो, वो जब ये भाषण देने के लिए खड़ा हुए तो भाई लोग उठ करके निकल गए। जब आधा भीड़ खत्म हो गई और लोग के जुबान पर सिर्फ यही था कि इन्होंने तो कहा था कि हम 10 लाख प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने तो कहा था कि हम महंगाई रोकेंगे, महंगाई नहीं रोका इन्होंने। इन्होंने तो कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने तो कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, इन्होंने तो कहा था कि हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए थे। लगभग हाजीपुर के 150 महिलाएं खाता लेके पहुंचा था, लेकिन प्रशासन के डर से वो नहीं बोल पाया। खाता लेकर के मोदी जी के कहने जी गया था कि हमारा क्या हुआ, खाता आपने खुलवाया था। तो ये सब तमाम चीज मुद्दा था। और तेजस्वी यादव जी का जो 17 साल बनाम 17 महीना जो जादू चला वहां, वैसे परिस्थिति में जो है कि काफी स्थिति मान लेते हैं जी की मजबूत स्थिति रही है। और लोगों को जो रोजगार की इन्होंने बातें की है, तो रोजगार जिन्होंने जो दिया है 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार इन्होंने दिया। 5 लाख जो शिक्षक था उसको नियमित कराने का काम इन्होंने किया। और उस तरह से अभी इन्होंने जो एजेंडा बनाया कि अगर भारत में हमारी सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 200 जो है कि यूनिट जो है बिजली फ्री करने का काम करेंगे, और मात्र 500 में जो है कि गैस सिलेंडर हम देने का काम करेंगे। ऐसे कई योजनाएं हमारी महिलाओं के लिए भी है कि प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर 1 लाख रुपया जो है कि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ऐसे कई ये सब तमाम मुद्दा भी जो है काफी लोगों ने सराहा और कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव जी को, और खास करके यूथ जो है वो कह रहा है कि नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई यूथ लीडर ऑफ इंडिया अगर कोई को मान रहा है, तेजस्वी यादव। आपकी प्रश्न मेरा रहेगा, अभी पोलिंग और भी बाकी है, जो वोटर्स हैं जो अभी भी घर पे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्या अर्ज करेंगे? नहीं, आज के डेट में जो भी मतदाता है, सारे मतदाता वही मतदाता है जो शिव चंदाराम को पसंद कर रहा है। वही उसी की लाइन देखिएगा आप, माने चेहरा देख करके आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं। वही लोग हैं दबे कुचले शोषित पीड़ित जिनको संविधान की जरूरत है, वो लोग अभी जाकर के देखिए लाइन में लगे हुए हैं। कितनी मार्जिन आप लगा के लगभग एकदम 3 लाख से ज्यादा वोट से शिव चंदाराम चुनाव। देखिए कोई कंपटीशन नहीं, हाजीपुर का बेटा हाजीपुर का ही एमपी होगा। और सारे जनता सभी जाति बिरादरी के लोगों ने मन बना लिया। 1100 बूथ को अभी मैंने रिव्यू किया हूँ, सभी बूथों पर मैं आगे चल रहा हूँ। और सारे लोग और हर जाति पाति की बंधन शिव चंदाराम के लिए टूट चुका है। और सारी जगह का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। और सभी जाति समाज के मतदाता को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं कि मेरे ऐसे लोगों पर हाजीपुर की जनता ने विश्वास करने का काम किया है। शिव चंदाराम गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, जूता सीने वाला का बेटा शिव चंदाराम निश्चित रूप से इनके विचारधारा को लेकर खड़ा रहेगा, इनके सेवा में हाजिर रहेगा और हाजीपुर की विकास के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा। जिस तरीके से ये सीट हाजीपुर की सीट पहले रामविलास पासवान, अभी पशुपति पारस और इस बार चिराग पासवान को जो एक परंपरागत टाइप की चल रही थी, उसको आपने देने के लिए क्या किया, आपने कैसे इसको काउंटर किया? नहीं, देखिए परंपरागत सीट इसका इसलिए बना रहा कि इनके खिलाफ लोकल आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं। जो भी चुनाव लड़ा वो बाहरी चुनाव लड़ा, और आरजेडी के गठबंधन में कभी चुनाव लड़ा नहीं गया, हमेशा या कांग्रेस को जाता रहा है सीट। इस बार तेजस्वी यादव जी ने आरजेडी से अपनी सीट को रखा है और मेरे ऐसे लोगों को जो है कि चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे व्यक्ति जो सत्यनारायण भगवान के पूजा में, जनेऊ में, ईद में, बकरीद में, मैं पूजा में, त्योहार में, छेका में, तिलक में, फलदान में, हर लोगों के सुख दुख में, एनएमसीएच, पीएमसीएच, एम्स में जाकर के लोगों की सेवा करना, ग्रास रूट पर लोगों की बात करना, हर लोग है, और विकास के लिए संघर्ष करते रहना, सुलभ लोगों से मिलना। तो इस तरीका का ये तमाम मुद्दा जो है सभी जाति बिरादरी के लोगों को बहुत पसंद आया। और 47 साल से यह गिरवी है, अभी तक के लोकल इतिहास है कि 55 साल में आज तक कोई हाजीपुर का बेटा एमपी नहीं बना। इसलिए हाजीपुर की तमाम मतदाता ने यह निर्णय लिया कि हाजीपुर का बेटा ही हाजीपुर का एमपी होगा। और इसी के लेकर के सारे जो है कि आरी कोना जो था जाति बंधन को लोगों ने तोड़कर और शिव चंदाराम ऐसे लोगों को जो है कि मदद कर रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और निश्चित रूप से लगभग 3 लाख से अधिक मतों से शिव चंदाराम चुनाव जीतेगा।